मुताला पाकिस्तान की जो किताबें थीं उनमें अगर मैं उनके मुताबिक चलूँ तो मुझे मेरी जो यानी फ़हम में यूँ आना चाहिए कि गांधी जी जो थे वो बड़े ही कोई मक्कार इंसान थे और अजीब किस्म की उनकी एक वियर्ड सी पर्सनैलिटी थी। और वो तो पता नहीं किस किस्म के आदमी थे, ना उनका कोई लिबास पहनने का सलीका था, ना वो पढ़े लिखे थे। और वो हिंदू की सो कॉल्ड मकारी और अयारी के तहत उन्होंने ना वो सारी जो मूवमेंट थी वो हाईजैक करना चाहती। मतलब मेरे जहन में गांधी जी का ये एक तस्वुर था। मुझे बहुत बाद में पता लगा कि गांधी जी भी बैरिस्टर थे लिंकन इन से। अच्छा, फिर मुझे ये पता लगा कि उनकी जो पूरी मूवमेंट है अहिंसा की और उनका जो एक वे ऑफ लाइफ था, पॉलिटिक्स करने का जो तरीका था वो नॉन वायलेंट का, वो पूरी दुनिया ने उसको रिकग्नाइज़ किया हुआ है। और उनके नाम की फिल्में बनती हैं, उन पर किताबें लिखी गई हैं और उनको पूरा एक उनका एक नाम है पूरी दुनिया में। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ये क्या बात हुई, इस कदर दुनिया को नहीं पता कि इतना मकार शख्स है ये और इसको ये इस एक हीरो के तौर पे ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरी एक वो अंडरस्टैंड। इसी तरह उन्हीं किताबों की बात करते हुए जब मैं उनको पढ़ता था तो मुझे यूँ लगता था कि जैसे सारे का सारा जो कसूर है वो हिंदुओं का है या गैर मुस्लिमों का है और हमारा कोई कसूर नहीं किसी बात में। जितना कत्ले आम हुआ पार्टीशन के वक्त, उसमें भी सिर्फ हम पर जुल्म हुआ, हमने किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की। तो मतलब यू कैन कीप ऑन काउंटिंग थिंग्स लाइक दैट, यानी कि इसकी कोई कितनी मैं आपको मिसालें दूँ कि अच्छा, फिर वो मशरक़ी पाकिस्तान के टूटने पर भी मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसी चीज़ मैंने अपनी हिसाबी किताबों में पढ़ी है जिससे कोई आपको पता चले कि आखिर में हुआ क्या था। यानी ऐसे लगता था जैसे कुछ हुआ नहीं, बस एक दिन सुबह उठे तो पता लगा कि भी हम नक्शा तब्दील हो गया। यानी इस तरह की उसकी कोई मुझे लगती थी। और क्योंकि बहुत बाद में आके कोई और चीज़ों से जब इस्तेफादा किया, कुछ 4 किताबें और भी नज़र से गुजरी तो पता चला कि हक़ाइक़ कुछ और थे। अभी कुछ अर्सा पहले तो हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है ऑफिशियली वो रिलीज़ हुई, तो मैंने वो पढ़ी जब, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसमें ऐसी बातें मैंने पढ़ी कि जो कि बहुत ही हैरत अंगेज़ थी। हालांकि इससे पहले बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं मशरक़ी पाकिस्तान किसाने के ऊपर, जो बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं, लेकिन ये तो एक ऑफिशियल सरकारी दस्तावेज़ है ना, जो अभी थोड़ा सा पहले ही रिलीज़ हुई। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है जब लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सो कॉल्ड और बड़ी एतमाद के साथ ऐसी गैर मुस्तनद बातें करते हैं कि जैसे वो उन्होंने किसी मुस्तनद तारीख़ की किताबें पढ़ी। तो और इसका मतलब ये है कि जो भी हमें मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया गया था, ज़्यादातर लोग इसलिए, ये मैं जो बात करने लगा इसलिए उसको दुरुस्त समझते हैं क्योंकि उन्होंने आखिरी किताब जो अपनी सोशल साइंसेज़ की पढ़ी थी ना अपने, वो यही थी, वो 9वीं जमात की मुताला पाकिस्तान थी। उसके बाद ज़्यादातर लोग जो हैं वो FSC करते हैं, मेडिकल साइंस में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, या इस किस्म के जो प्रोफेशन में चले जाते हैं ना। आखिरी किताब उन्होंने, आप ज़रा खुद सोचें, जो सोशल साइंसेज़ की पढ़ी होगी वो कौन सी थी? वो यही मुताला पाकिस्तान की 10वीं जमात की किताब। तो इसीलिए ऐसे लोग जब हम किसी महफिल में मिलते हैं और बड़े में लगता है ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, एक्चुअली में वो प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और इस किस्म के लोग। उनका सोशल साइंसेज का जो अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो नहीं होती। इसलिए ज़्यादा लोगों को हैरत होती है कि पढ़ा लिखा बंदा ऐसी बातें किस तरह कर सकता है। ये आपके सामने की बात है जब ये किसी जर्नलिस्ट को बेचारे को मार पड़ती है या कुछ ऐसा होता है, तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ये कह रहे होते हैं कि नहीं इसको गोली नहीं लगी। तो मैं उनको कहता हूँ ये दरअसल ये बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, ये डिग्री याफ्ता है। इनके पास एक डिग्री ज़रूर मौजूद है, बल्कि वो भी मैं कहता हूँ कि वो असल में वो डिग्री नहीं है, वो इनकी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी उसकी रसीदें हैं इनके पास। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसको बड़ा होकर पता चल जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है कि बचपन में जो बताई जाती है कि बच्चे पैदा ऐसे होते हैं कि फरिश्ता जो है वो बच्चा माँ के गोद में आके रख जाता है और बड़े होकर उसको पता चलता है अच्छा नहीं ऐसी तो बात क्यों नहीं, तो खुद ही पैदा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसको पता चल जाता है, इसलिए क्योंकि इसके लिए आपको शौरी कोशिश करके किताबें पढ़नी पड़ती हैं। देखें, इसके लिए ना एक हमारे जो तालीमी इदारों में जो चीज़ मफकूद है उसको कहते हैं एबिलिटी टू थिंक स्ट्रेट। ये नहीं सिखाई जाती। आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने इम्तहान में नंबर कैसे लेने। इंपॉर्टेंट क्या है माँ बाप के नज़दीक? इम्तहान में पास होना। उनके दिमाग में, उनके रडार में ये मॉरल वैल्यू है ही नहीं कहीं, क्योंकि उन बेचारों को ये बताया नहीं गया। उनके नज़दीक इंपॉर्टेंट ये है कि आपने नंबर लेने हैं बस। आप देखती नहीं है ये जो बच्चे जो पढ़े लिखे लोग हैं सारे, जो अनपढ़े बेचारे, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। वो चाहे उल्टी साइड से टांगा लेकर आ रहे हों, चाहे वो कुछ भी कर रहे हों, मैं उनसे क्या गिला करें? वो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उनको ज़िंदगी ने दिया क्या जो हम उनसे हिसाब मांगे? मैं तो सिर्फ उनकी बात करता हूँ जो पढ़े लिखे लम्स ग्रेजुएट, कोई इशारा तोड़कर आ रहा होता है, कोई गलत राउंड अबाउट से आ रहा होता है, कोई एक मोटरसाइकिल पर 3 बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रडार में ये बात ही नहीं है कि ये कोई गलत बात है। ये इशू ही नहीं उनको कभी किसी ने फ्रेम करके दिया, ना उनके कॉलेज ने, ना यूनिवर्सिटी ने, ना स्कूल ने, ना घर में माँ बाप ने। देखिए, इस निज़ाम के तहत, इस निसाब के तहत जिस किस्म की जनरेशन पैदा हो रही है, जिनमें ये सलाहियत नहीं है कि वो ताकत के असल सरचश्मे को पहचाने और उनसे सवाल करें, ठीक है, इससे बड़ा कोई फ़ायदा हो सकता है इस निज़ाम को कि वो, उनको ऐसे लोग चाहिए
जो दुरुस्त बात पर सवाल उठाने की सलाहियत ना रखते हैं। इससे बड़ा क्या फ़ायदा होगा? आप मेरी बात समझिए। यानी कि हमने ये भी तो देखना है ना कि आपने असल सवाल तो आपने ताकतवर से करना होता है। जुल्म का हिसाब तो आपने ताकतवर से मांगना होता है, उससे मांगना होता है जिसके पास इख्तियार हो। इन बच्चों ने या हमने या हमसे पहले वाली नस्ल ने हिसाब तो उनसे मांगा ही नहीं, क्योंकि उनको ये बताया नहीं गया कि ये ताकतवर है या ये असल में इनसे हिसाब मांगना है। इससे बड़ा कोई फ़ायदा हो सकता है? अच्छा, मैं आपको एक मिसाल दूँ। पिछले हम जो बात कर रहे थे, वो जो एबिलिटी टू थिंक स्ट्रेट वाली, वो एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं लाहौर में, कोविड के बड़े स्पेशलिस्ट हैं, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। तो उनको मैंने पूछा, वो डेली कोविड के ना कोई 80-90 मरीज़ देख रहे थे, तो मास्क पहना हुआ उन्होंने। तो मैंने कहा, आप डॉक्टर साहब आपने वैक्सीन लगवा ली? कि कौन सी वैक्सीन लगवाई है? कहते मैंने तो वैक्सीन नहीं लगवाई। मैंने अच्छा, कहा आप मैंने, हाँ, मैंने कहा आप डेली कोविड के 80-90 पेशेंट देख रहे हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगवाई? तो कहते हैं, मैंने कहा वैसे तो वो इंडिया ने भी वैक्सीन बना लिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी लगवा ली, उनके कैबिनेट मेंबर ने भी लगवा ली। तो कहते हैं नहीं, वो इंडिया से तो खैर वैक्सीन अगर मुफ्त की आई तो मैंने नहीं लगवानी, आई हेट इंडिया और ये और वो सारा अपना। मैं कहा ओके चलें ठीक है, इंडिया की वैक्सीन आपने नहीं लगवानी, तो जो अवेलेबल है, जो डॉक्टर्स को सबसे पहले लगी थी चाइना की, वो तो लगवाएं। नहीं, मैं स्पुतनिक का इंतजार कर रहा हूँ, जो रशिया वाली। अच्छा, कैन यू बीट इट? अब वो डॉक्टर हैं और कोविड के डॉक्टर स्पेशलिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। उस बंदे का अगर ये कहना, इसका मतलब ये है कि वो, अगेन वही वाली बात जो मैंने पहले की थी, हमारे मुल्क में ये बताया जाता है कि ये एक कोर्स है 5 साल का मेडिकल का, अगर कोई बंदा ये कर लेगा तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। उसमें कोई साइंसी सोच के तहत नहीं वो पड़ा होता। यानी अगर कोई कोर्स मतलब किसी तरखान का या लोहार का भी होगा ना 5 साल का, और अगर उसमें बहुत पैसे होंगे तो लोग वो करना शुरू कर देंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट। हमने कोई काम गलत किया, हमने वो फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने हैं, बिल्कुल खुली आंखों से नजर आ रहे हैं, लेकिन हम कबूल ही नहीं कर रहे हैं उनको। इसी तरह जैसे किसी बंदे को जब फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, उसको नज़रअंदाज इसलिए कर लेता है क्योंकि वो उसको देख ही नहीं पाता, उसका जहन उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता कि इसकी ऑल्टरनेट भी कोई चीज़ हो सकती है। उसको ये सिखाया नहीं गया होता कि चीज़ों का कोई दूसरा रुख भी हो सकता है। वो समझता है कि नहीं, जो उसको पढ़ाएगा, जो उसको बताएगा, सच्चाई वही है जो उसकी आंख देख रही है। जो आपकी आंख देख रही है वो सच्चाई नहीं हो सकती। ये है बुनियादी बात, ठीक है ना? आपको भी तो इस दुनिया नज़र आ रही है ना, मुझे भी नज़र आ रही है, तो सच्चाई सिर्फ वो नहीं जो मैं देख रहा हूँ, सच्चाई वो भी है जो आप भी देख रही हैं।